औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कैसर ख़ान है। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पुख्तून मोटिवेशन के ऑफ़िशियल यूट्यूब और फ़ेसबुक के सफ़े से। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली है कि यूएसए का वैलिड वीज़ा जो है, वो आपको कौन-कौन सी कंट्रीज़ की वीज़ा एग्ज़ेम्पशंस देता है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ में आप जा सकते हो, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हो? बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं बार-बार, तो मैंने कहा इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ आज और आपके साथ शेयर करूँ कि यूएस का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पे लग जाता है, तो आप कौन-कौन से कंट्रीज़ में जा सकते हैं, एंट्री लेके जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के साथ जा सकते हैं। तो हम थोड़ा उसको तफ़सीलन डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यूएस वीज़ा के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ टेरिटरीज़ जो कि नेशनैलिटी वाइज़ एक कैलकुलेशन करते हैं। वैसे जनरली 45 कंट्रीज़ है, उसमें आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब कि आपके पासपोर्ट में अगर वैलिड यूएस का वीज़ा है, तो आप 45 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस ये है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जिनमें आप डायरेक्ट ही एंट्री कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ के लिए आपको एडवांस में ईटीए या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन लेनी पड़ती है, कुछ के लिए आपको ऑनलाइन वीज़ा लेना पड़ता है, कुछ आपको ऑन अराइवल एयरपोर्ट पे मिलते हैं। तो मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये 45 कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आप यूएस के वैलिड वीज़ा के साथ आप सफ़र कर सकते हैं। हम थोड़ा इस पे एक नज़र डालेंगे कौन-कौन से कंट्रीज़ है और क्यों जो है वो आपको वो परमिशन देता है। सबसे पहली बात ये है कि व्हाई डू कंट्रीज़ ऑफर वीज़ा एग्ज़म्पशन टू यूएस वीज़ा होल्डर? सबसे पहले ये क्वेश्चन ज़हन में आता है कि क्यों कंट्रीज़ आपको वीज़ा के बगैर अपने कंट्री में जाने देती है जब आपके पास यूएस वीज़ा हो? उसकी पहली रीज़न जो है वो स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग है, क्योंकि वीज़ा यूएस का वीज़ा जब आपके पासपोर्ट पे लग जाता है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। उसका मतलब ये होता है कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती है कि आपकी बहुत एक सख्त स्क्रीनिंग हुई है और आप एक जेन्युइन विज़िटर हो, तो वो इस वजह से आपको ये एग्ज़म्पशन देते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग टाइज़ टू योर होम कंट्री, क्योंकि वो यूएस के एम्बेसी पे बिलीव करते हैं कि भई आपके अपने मुल्क के साथ टाई स्ट्रॉन्ग है, आप फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, तो इसलिए वो आपके साथ वीज़ा में नरमी करते हैं। अभी हम जाएँगे वन बाय वन, मैं आपको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की बताऊँगा। ये है यूएस के कौन-कौन सी वीज़ाज़ एलिजिबल हैं, मतलब यूएस के कौन-कौन सी वीज़ाज़ आपके पास हो तो आप एलिजिबल है। तो टूरिस्ट वीज़ा है, बी1, बी1, बी2, बिज़नेस का वीज़ा होता है, फैमिली ट्रिप का होता है, विज़िटिंग का होता है। फिर यूएस का वर्क वीज़ा भी इस स्कीम में आता है, स्टूडेंट वीज़ा भी आता है, ट्रांज़िट का वीज़ा भी आता है और आपके पास अगर ग्रीन कार्ड हो तो भी आप पे ये एग्ज़म्पशन जो है वो एप्लीकेबल है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में कौन-कौन सी कंट्रीज़ में आप जा सकते हो? अब इसमें पहला नाम अपीयर हुआ कनाडा, लेकिन आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिटेल पढ़ना है कि कौन-सी एलिजिबल नेशनैलिटीज़ हैं। अब कनाडा आने के लिए किसी के पास अगर यूएस वीज़ा है और उसकी नेशनैलिटी अगर ब्राज़ील है, ब्राज़ील पासपोर्ट होल्डर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपके पास ब्राज़ील का पासपोर्ट है और आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, तो आप कनाडा 180 दिन के लिए आ सकते हो, आपको एग्ज़म्पशन मिलती है। अब इसमें बहुत से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से कंट्रीज़ जैसे मेक्सिको है, देखिए ये ऑल नेशनैलिटीज़ का मतलब ये है कि कोई भी नेशनैलिटी, किसी भी मुल्क का पासपोर्ट हो आपके पास और उस पे यूएस का वीज़ा हो। एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि इसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो है वो कभी-कभी यूज़्ड और अनयूज़्ड की बात करती हैं। मतलब कि आपके पासपोर्ट पे अगर यूएस का वीज़ा है और वो यूज़्ड है, मतलब आप एक दफ़ा उस पे ट्रैवल कर चुके हो, तो तभी आप जा सकते हो। अब जैसे मेक्सिको है, तो ये हर नेशनैलिटी को एक्सेप्ट करता है, हर पासपोर्ट को, और ये बॉदर नहीं करते कि अगर आपका यूएस का वीज़ा यूज़ है या नहीं यूज़, लेकिन आप उस पे ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है? तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है, कंट्रीज़ देखनी है, उसको गूगल करना है कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ में आप जा सकते हो और उसमें आपकी वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है। आपका वीज़ा यूज़ होना चाहिए, आपकी नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें जो है आपने डबल चेक करनी है। सेंट्रल अमेरिका में है बेलीज़, ये भी ऑल नेशनैलिटीज़ के लिए है, इसमें आपका वीज़ा यूज़ हो या यूज़ ना हो, आप जा सकते हैं। कोस्टा रिका, ये भी
अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक कंट्री है, ये भी ऑल नेशनलिटीज़ के लिए है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए और अनयूज़्ड भी हो या यूज़ हो, इट डज़न्ट मैटर। अब मैं आपको ग्रेजुअली ऐसी कंट्रीज़ बताता हूँ, जैसे अभी ये है एल सल्वाडोर। तो ये जो है ये सिर्फ़ इन नेशनलिटीज़ के लिए, ये कंट्रीज़ इन्होंने डाली है अ, तकरीबन 40 नहीं, ज़्यादा है। तकरीबन ऑलमोस्ट 64 कंट्रीज़ हैं। सिर्फ़ इसका पासपोर्ट किसी के पास हो और अगर यूएस का वीज़ा हो तो वो 90 दिन के लिए जा सकते हैं। अब आगे आते हैं लिस्ट में गवाटेमाला, ये इन्होंने भी अपने नेशनलिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं कि कौन-कौन से मुल्क के पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो आ सकते हैं। अभी इसमें अगर हम फर्दर जाएँगे इस लिस्ट में तो हमारे पास और कंट्रीज़ जो है, जो कि इंटरेस्टिंग कंट्रीज़ आने वाली है। कुछ कंट्रीज़ के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। होंडुरास, इसमें भी ये नेशनलिटी के जो लोग हैं, ये ट्रैवल कर सकते हैं बगैर वीज़ा के। अगर इसमें इस लिस्ट में आपके कंट्री का नाम नहीं है, तो इट मीन्स कि आप यूएस की वीज़ा से सिर्फ़ एंट्री नहीं कर सकते, फिर आपको एम्बेसी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करना होता है। जिस कंट्री ने लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग नेशनलिटीज़, अगर वहाँ पे आपकी नेशनलिटीज़ हैं तो ठीक है। अगर जिस कंट्री ने लिखा हुआ है कि ऑल नेशनलिटीज़, तो उसका मतलब ये होता है कि हर एक नेशनलिटी वाला बंदा जिसके पास यूएस का वीज़ा हो वो जा सकते हैं। फिर काइंडली दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि यूएस का वीज़ा यूज़ या अनयूज़्ड की क्राइटेरिया आप पे मीट है कि नहीं है। तीसरी जो बात बहुत लाज़मी है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन हासिल हो, आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन आए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 100% एक्यूरेट है, इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। जस्ट जो कंट्री आपने लिस्ट में देखी है, अगर वो लिस्ट में है, तो उसके कॉन्सुलेट को आप कॉल करके डबल चेक भी कर सकते हैं या एयरलाइन से डबल चेक कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। अभी देखिए पाकिस्तान का नाम जो है, वो इस कंट्री निकारागुआ में है कि निकारागुआ आप जा सकते हैं अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। तो ऑल वैलिड यूज़्ड और अनयूज़्ड वीज़ा दोनों जा सकते हैं, 30 दिन के लिए जा सकते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो है कैरेबियन में। कैरेबियन में कौन-कौन सी कंट्री आप जा सकते हो? एंगोलिया ब्रिटिश टेरिटरी है, एंटीगा, बरबूदा, इसके अलावा जो है अरूबा जा सकते हो आप। ये 45 कंट्रीज़ हैं। बहामास, बहामास में अभी क्या लिखा है? इंडियन पासपोर्ट ओनली। अभी पूरे दुनिया में सिर्फ़ इंडियन पासपोर्ट पे अगर यूएस का वीज़ा हो तो वो बहामास जा सकता है वो बंदा। अब दूसरी नेशनलिटीज़ वाले जो है वो ये अवेल नहीं कर सकते। अब बरमूदा, ऑल नेशनलिटीज़ और यूज़ हो या अनयूज़ हो डज़न्ट मैटर, ठीक है? ये मैं ऐसे जाता हूँ बॉटम में, तो इस लिस्ट में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ऑल नेशनलिटीज़ वाले जा सकते हैं। कमैन आइलैंड ऑल नेशनलिटीज़ वाले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है आपके पास अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। आपको यूएस का वीज़ा, कुछ कंट्रीज़ एग्ज़ेम्पशन आपको पासपोर्ट पे मिलती है कि आप इस पासपोर्ट पे फलाँ कंट्रीज़ में जा सकते हो, और कुछ जो है वो आपको वीज़ा से बेनिफिट होता है। तो यूएस के वीज़े से आप अपनी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। किसी भी इन कंट्रीज़ में जाके आप ये डोमिनिकन रिपब्लिक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, ऑल नेशनलिटीज़ वाले जा सकते हैं। इस तरह हेती में जा सकते हैं। हेती में सिर्फ़ 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? ये 5 कंट्रीज़ का पासपोर्ट और यूएस का वैलिड वीज़ा आप जा सकते हैं। जमैका में ये नेशनलिटी सिर्फ़, ये 13 कंट्रीज़ हैं, इनके पासपोर्ट हो और यूएस का वीज़ा हो, आप जा सकते हैं। अभी नीचे आते हैं, कुछ इसमें मोस्टली जो है वो आइलैंड्स है कैरेबियन में और इधर-उधर या साउथ अमेरिका में। कुछ अच्छे कंट्रीज़ भी है जो आगे आ रहे हैं, जो कि आपको हो सकता है कि उसमें इंटरेस्ट हो, और आपने नाम भी सुने हैं होंगे, कुछ कंट्रीज़ के आपने नाम नहीं सुने होंगे। चिली में सिर्फ़ खाली चाइना, डोमिनिकन रिपब्लिक और इंडियन पासपोर्ट के साथ अगर यूएस वीज़ा हो तो सिर्फ़ वो जा सकते हैं। कोलंबिया में सिर्फ़ ये 8 नेशनलिटीज़ के पासपोर्ट पे किसी का यूएस का वीज़ा हो वो जा सकते हैं। पेरू में सिर्फ़ चाइना और इंडिया वाले जा सकते हैं। अच्छा, यूरोप में कौन-कौन सी कंट्रीज़ है? यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। पाकिस्तान, इंडिया में तो अल्बानिया, अल्बानिया देखिए, अल्बानिया यूरोप की एक कंट्री है, इसमें ऑल नेशनलिटीज़ वाले जा सकते हैं। ऑल वैलिड यूज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अब इसमें दूसरी क्राइटेरिया ये है कि आपका यूएस का वीज़ा जो है वो यूज़ होना चाहिए। बोस्निया में आप जा सकते हो,
जॉर्जिया में जा सकते हो आप, मोंटेनेग्रो में जा सकते हो। इसमें और भी कंट्रियाँ ऐड होती रहती है, कुछ कंट्रियाँ ऐड होती है, कुछ सब्ट्रैक्ट होती है, तो यू हैव टू मेक श्योर। सर्बिया में आप जा सकते हो। अच्छा, तुर्की, तुर्की बहुत एक इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है, खासकर पाकिस्तान से लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो तुर्की में ये नेशनलिटीज़, इसमें पाकिस्तान का नाम मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट में। जी, ये देखिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट, किसी के पास यूएस का वीज़ा हो, तुर्की में जा सकता है, लेकिन आपको एक और जो है वो क्राइटेरिया आपने मीट करनी है। इसमें लिखा हुआ है ऑल वैलिड वीज़ा, यूज़ हो या अनयूज़ हो, ग्रीन कार्ड वाले भी जा सकते, 30 दिन के लिए जा सकते हैं। वीज़ा इज़ नॉट एग्ज़ाम्प्ट बट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टर्किश ई-वीज़ा। आप ई-वीज़ा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, $43 उसकी फ़ीस है। तो ये चीज़ें जो है ये आपने ज़हन में रखनी है कि क्या क्राइटेरिया है। ओमान में इन नेशनैलिटीज़ वाले बंदे जा सकते हैं। अब मिडल ईस्ट की बात आती है, इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, ओमान में जा सकते हैं। ऑब्वियसली कतर में ऑल नेशनैलिटीज़ जा सकते हैं। कतर का जो है वो, जो भी आपके पास पासपोर्ट हो आप जा सकते हो कतर में वीज़ा के बगैर। अभी सऊदी अरब बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, उस पे बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, बहुत से लोग खुश हुए थे क्योंकि हज उम्रा के लिए लोग जाना चाहते हैं। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है और वो यूज़ हो गया है, तो जो भी नेशनैलिटी है वो सब लोग जा सकते हैं। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि फ़लाँ नेशनैलिटीज़, तो ऑटोमैटिकली पाकिस्तान उसमें आता है। अब यूएई जो है, दुबई, वो सिर्फ़ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ये फैसिलिटी देता है। अब एशिया में कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं? मलेशिया, मलेशिया जो है वो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, किसी के पास यूएस का वीज़ा है तो वो जा सकते हैं 5 दिन के लिए खाली, ठीक है? फिर है फ़िलीपींस, सिर्फ़ इंडियन पासपोर्ट होल्डर जा सकते हैं। सिंगापुर सिर्फ चाइना और इंडियन लोग जा सकते हैं। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में ऑल नेशनैलिटीज़ एक्सेप्ट, सब नेशनैलिटी वाले जा सकते हैं इन 24 कंट्रीज़ के अलावा। तो इन 24 कंट्री में पाकिस्तान का नाम भी है, तो आप साउथ कोरिया नहीं यूज़ कर सकते ये वीज़ा। ताइवान, ताइवान, ये 6 नेशनैलिटी वाले लोगों के पास, पासपोर्ट होल्डर्स के पास अगर यूएस का वीज़ा हो तो वो जा सकते हैं। तो ये जस्ट शेयर करने का और आपके साथ इसको डिस्कस करने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग को क्लियर हो जाए कि आपके पासपोर्ट के अलावा भी अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा हो तो वो आपको मुख्तलिफ ट्रैवल जो है, आपकी ट्रैवल एडवांसमेंट हो जाती है, आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जा सकते हो। ऑब्वियसली इसमें बड़े-बड़े नाम आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया होगा, यूके होगा, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। ग्रेजुअली हो सकता है कि वो ऐड हो जाए, लेकिन अभी जो है फॉर द टाइम बीइंग वो इसमें ऐड नहीं है। तो हो सकता है फ्यूचर में ऐड हो जाए, तो बहुत अच्छा है कि अगर आप अपने पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी पासपोर्ट पे यूएस का वीज़ा अप्लाई करें, तो इससे आपकी पासपोर्ट की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। तो सऊदी अरब ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम, ये बहुत बड़ा एक वो है, एक एज़ाज़ है कि आपको यूएस का वीज़ा मिल जाता है। आप सऊदी अरब ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हो, 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको मिलता है। आप कतर जा सकते हो, आप तुर्की जा सकते हो। तो हो सकता है कि फ्यूचर में और भी कंट्रीज़ इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि यूएस का वीज़ा जो है वो ऑब्वियसली बहुत पावरफुल वीज़ा है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यूएस का वीज़ा कैसे हम अप्लाई करते हैं और उसके क्या तरीके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपने भाई कैसर ख़ान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।